नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन एनालिसिस चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कू ऐप के बारे में। जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो ट्विटर को जो मैसेज इशू किया था, जो डायरेक्टिव इशू किए थे कि आपको करीब 1500 के आसपास जो ऐप हैं उसको बैन करने हैं, वो खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट करते हैं, वो इंडिया की इंटीग्रिटी को हार्म कर रहे हैं, वो फार्मर प्रोटेस्ट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, इंडियन कम्युनिटी में एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करवा रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 1500 के आसपास ट्विटर हैंडल्स को आइडेंटिफाई किया था और कहा था कि इन ट्विटर हैंडल्स को बैन करिए, लेकिन सिरे से नकार दिया है ट्विटर ने इस बात को। तो इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपना मूव चल दिया है बहुत ही छोटे स्तर पे, क्योंकि ट्विटर को कंप्लीटली बैन करना बहुत मुश्किल होगा। तो डेफिनेटली अपना खुद का ऐप अगर हम प्रमोट करते हैं और उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग बना देते हैं तो डेफिनेटली ट्विटर के ऊपर एक प्रेशर बनेगा कि मेरा एक कंपटीटर मार्केट में आ चुका है। तो डेफिनेटली हमें अपना ऐप बनाना होगा, उसको प्रमोट करना होगा, लेकिन कंप्लीटली बैन तो मुश्किल होगा। लेकिन अपना ऐप जब रहेगा, अगर वो वर्ल्ड में अगर अपने लेवल पे आ जाता है तो डेफिनेटली एक ऑप्शन होगा गवर्नमेंट के पास भी, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी की मोनोपोली हो जाती है तो किसी भी गवर्नमेंट को उस कंपनी के सामने झुकना पड़ता है। वो चीज़ सही नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो जनता के लिए काम करती है, लेकिन कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है। अगर कंपनी जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली किसी भी चीज़ को बैन नहीं करेगी। तो 1500 के आसपास जो अकाउंट जो कहे थे गवर्नमेंट ने वो बैन करने के लिए, तो उससे हो सकता है उसका लॉस हो रहा हो। और उसने अपनी सफाई में, ट्विटर ने अपनी सफाई में ये कहा है कि हम फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं, किसी भी हम न्यूज़ चैनल की, जर्नलिस्ट की जो ट्विटर हैंडल है उसको बैन नहीं करेंगे, ये चीज़ ट्विटर ने कहा है। तो उसके साथ ही गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, पीयूष गोयल जी, रविशंकर जी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और वेरियस अदर न्यूज़ आउटलेट्स, वो अपने अपने जो ट्विटर हैंडल से शिफ्ट होकर के कू ऐप पर आ रहे हैं। कू का जो ऐप है उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो कू ऐप के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, उसके फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो जो कू ऐप है वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ब्लॉगिंग का मतलब क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि आप छोटे से छोटे अक्षरों में, कम से कम अक्षरों में अपने बारे में या फिर जिस भी न्यूज़ के बारे में या कुछ चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों ने ट्विटर पे देखा है, ट्विटर एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को अपने बारे में बताने। मिनिस्टर्स को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तुरंत कोई किसी चीज़ पे कमेंट करना है तो तुरंत शॉर्ट में कमेंट कर सकते हैं वो लोग। उनको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा न्यूज़ मीडिया हाउस को बुलाना पड़ेगा और बैठाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो बोलेंगे, उसके बाद वो न्यूज़ को चलाएंगे। वो ट्विटर पे डायरेक्ट बता सकते हैं और उससे उनका पर्सपेक्टिव पता चल जाता है, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव पता चल जाता है। ट्विटर को इस तरीके से देखा जाता था, अब कू ऐप में ये चीज़ होने लग गई है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। और इसके कू ऐप के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, तो ये आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज जो हुआ था 2020 में, ये ऐप चैलेंज गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जस्ट चाइनीज़ ऐप के जो बैन जब शुरू हुआ था, चाइनीज़ ऐप का बैन, उसके जस्ट बाद ये चैलेंज लॉन्च किया था। उस चैलेंज का विनर है कू ऐप। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा जो ऐप है, ये बहुत अच्छा ऐप है। ये 1-to-1 मैसेजिंग को सपोर्ट करता है और इसमें काफ़ी सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मतलब लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं जो सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐड ऑन होंगे इसमें। और गूगल प्ले स्टोर में इसकी 4.7 की रेटिंग है, डेफिनेटली बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी, और 1 मिलियन से ज़्यादा के डाउनलोड्स हैं। तो डेफिनेटली ट्रस्टेड ऐप है और इसने रिपब्लिक टीवी के साथ कोलैबोरेशन भी कर रखा है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा कंपटीटर साबित होने वाला है ट्विटर के लिए। और अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में जो अफवाहें फैलाने का जो ट्रेंड है, वो जब से डिजिटल इंडिया का मूव चालू हुआ है, जब से लोगों के पास इंटरनेट आया है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है कि गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन आग की तरह फैलती है। आग की तरह फैलने का मतलब क्या है कि जैसे ही किसी ने, हमें पता ही है कि व्हाट्सएप पे कितनी जल्दी कोरोना वायरस के टाइम पे कितनी जल्दी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैल रही थी। यही चीज़ अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका में भी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलती थी, लोग वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते थे। सेम चीज़ हमने देखी है कि मतलब इंडिया में भी हो रही है। इंडिया में इंटीग्रिटी को हार्म करते हैं सीधा जो ये लोग होते हैं जो फेक ट्विटर हैंडल चलाते हैं, इनको एज अ बॉट ट्रीट किया जाता है। गवर्नमेंट ने इनको एज अ बॉट आइडेंटिफाई किया है और इनका जो मेन जो सेंटर है वो पाकिस्तान कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ये लोग प्रमोट करते हैं इंडिया में जो केओस होता है, उस चीज़ को ये लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में केओस जो होता है वो वही कंट्री प्रमोट करेगी जो चाहती है कि इंडिया आगे ना बढ़े। और डेफिनेटली अगर इंडिया में केओस रहेगा तो डेवलपमेंट हमेशा हिंडर होती रहेगी, डेवलपमेंट प्रोसेस रुकता रहेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म होगा और कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, एफिशिएंसी गवर्नमेंट की घट जाएगी, प्रोडक्शन रेट इफेक्ट होगा, डेफिनेटली डेवलपमेंट इफेक्ट होगा ही होगा इंडिया का। और प्लस कैपिटल को जो सीज कर दिया जाता है हर प्रोटेस्ट में, तो डेफिनेटली
प्रोटेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, उसको मिसअलाइन करने के लिए इन ट्विटर हैंडल्स का यूज़ किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा था लेकिन इस चीज़ को नहीं माना गया, और करीब ये एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में 5% के आसपास था मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की बातें, जो स्कैम्स होते थे, फ्रॉड होते थे, वो 5% के आसपास रहते थे। लेकिन आज के टाइम में 2017 के बाद से ये आज के टाइम में 22% तक बढ़ गया है। तो मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास इंटरनेट है, तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो इसको रोकने के लिए बिल्कुल मतलब धीरे धीरे करके एकदम से हम हटा नहीं सकते, धीरे धीरे करके इस पर स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था, तो हमें कू ऐप को सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था इसका अपडेट, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय बाय।